Assalamualaikum. I am Abdul Razzaq, lecturer chemistry. Today my topic is how to write structural formulas of organic compound. तो बेटा आज हमारा टॉपिक है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम किस तरह से ड्रा करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत आसान और सिंपल ट्रिक से मैं आपको ये बात समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हमारे पास एक बहुत आसान सा कंपाउंड और सिंपल स्ट्रक्चर हम पहले डिस्कस करते हैं। तो बेटा जब हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने जाए तो आयोपिक सिस्टम के अंदर जब हम नाम दे रहे थे तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो हम एंडिंग से स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर जो रूल्स हैं वो मैं आपको ओरली समझाऊंगा, बताऊंगा, आप उनको ध्यान से सुनना। बेटा फर्स्ट रूल हमारे पास जब हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने जाएं तो उसका फर्स्ट रूल क्या है कि आप देखें हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन पेरेंट चेन। क्योंकि जब आपने आयोपिक नेम दिया था तो उसमें हमने चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक पेरेंट चेन और दूसरा अटैच ग्रुप। तो हमारे पास जब चेन दो पार्ट में या जो हमारा कंपाउंड है गिवन वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद एक हमारा पेरेंट चेन या मेन चेन और दूसरे हमारे पास अटैच ग्रुप आ जाते हैं। इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर हम किस तरह से ड्रा करेंगे, उनके लिए फर्स्ट आपको क्या देखना होगा कि आपके पास गिवन कंपाउंड जो स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं इसमें कितने कार्बन है पेरेंट चेन में। बेटा तो यहाँ पे हमारे पास है प्रोपेन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन। तो आप क्या करें, पहले यहाँ पे 3 कार्बन इस तरह से रिप्रेजेंट करें। ये आपने 3 कार्बन शो किए। इसके बाद फर्स्ट आपको चेन में कार्बन देखने हैं कितने हैं। इसके बाद आप इनके बीच में पहले सिंगल बॉन्ड दे दें। क्लियर, आपने सिंगल बॉन्ड दे दिए इन कार्बन के बीच में। इसके बाद आप इन कार्बन के ऊपर नंबरिंग कर दें, आपकी मर्जी, यहां से नंबरिंग करें या यहां से नंबरिंग करें, एज यू विश। तो आप अपनी मर्जी से इन कार्बन को नंबर दे दें 1, 2 and 3। क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास जो अटैच ग्रुप बताए गए, अटैच ग्रुप, उनको आप उनकी पोजीशन के ऊपर अटैच करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 मिथाइल बताया गया है, 2 से मुराद क्या है, आपके सेकेंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और मिथाइल को हम CH3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इस कंपाउंड में और कोई हमारे पास अटैच ग्रुप नहीं है, तो हम यहाँ पे इसके यही एक अटैच ग्रुप था, उसको हमने अटैच कर लिया। अब हमें नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में हम इसके जो कार्बन बाकी बच गए इनकी 4 वैलेंसी हाइड्रोजन पुट करके कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसकी 1 वैलेंसी कंप्लीट है। अब इसकी 4 वैलेंसी बनाने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन और देने होंगे। सेम तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये सेंट्रल कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन देना होगा। सेम इस कार्बन पे आ जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास इस कार्बन की सिर्फ 1 वैलेंसी कंप्लीट है, आप इसको 3 हाइड्रोजन और दे दें तो आपके पास इसका भी स्ट्रक्चर मतलब वैलेंसी जो है वो 4 कंप्लीट हो जाएगी। बट आई थिंक ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। फर्स्ट सपोज अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 3 इथाइल, कौन सा 3 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। क्लियर, कौन सा कंपाउंड है, दोबारा सुन लें, 3 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो पहले हमने क्या कहा, पहले आप जहां इसकी पेरेंट चेन के ऊपर हाउ मेनी कार्बन 7 है, आप यहाँ पे 7 कार्बन शो करें, 1 2 3 4 5 6 और ये हम 7 कार्बन यहाँ पे शो करें।
हमारे पास 7 कार्बन इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड देना है। आप सब इनके बीच में, सब कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड दे दें। इसके बाद हमें नंबरिंग करनी। आपकी मर्जी नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर रहे हैं या राइट साइड से कर रहे हैं। चलो हम राइट साइड से नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? 7 कार्बन थे क्योंकि हेप्टेन था। हेप्ट मीन 7 कार्बन। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग दे दी, 7 कार्बन रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में जो अटैच ग्रुप है इनकी पोजीशन पे हमें वो अटैच ग्रुप अटैच करवाने हैं। जैसे यहाँ पे थर्ड कार्बन के ऊपर, कौन से कार्बन, थर्ड कार्बन पे इथाइल ग्रुप अटैच है। बेटा इथाइल को हम लिखते हैं CH2 एंड CH3। क्लियर? ये हमारा इथाइल ग्रुप इसके ऊपर अटैच हो गया। अच्छा, आप इसको C2H5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद है 2,4 डायमिथाइल, मतलब एक मिथाइल हमारा सेकंड कार्बन पे और एक मिथाइल हमारा 4 कार्बन पे अटैच है। आप ये भी इसके ऊपर अटैच कर लें। अब देखिए, अगर कोई और अटैच ग्रुप नहीं है तो रिमेनिंग जो चेन वाले कार्बन है इनकी आप 4 वैलेंसी कंप्लीट कर लें हाइड्रोजन पुट करके। जैसे इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, क्योंकि ये 2 कार्बन से बॉन्डेड है। 4 वैलेंसी हमें कंप्लीट करनी है। इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 1 हाइड्रोजन और इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। बट इन दिस वे आप आसानी से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलो हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। 2 मिथाइल 1,5 हेप्टाडाइईन। अब देखिए बेटा, हमारे पास पहले हमने क्या कहा, हमें अटैच ग्रुप, पहले हमें पेरेंट चेन को डिस्कस करना है। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, वही 7 कार्बन है। आप 7 कार्बन यहाँ पे शो करें। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपने 7 कार्बन रिप्रेजेंट कर लिए। इसके बाद इनके बीच में क्या कहा, आप हाइड्रोजन पुट कर लें। बेटा हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं 2 मिथाइल 1,5 हेप्टाडाइईन का। अब यहां पे भी हम पहले क्या करेंगे, बेटा नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम डिस्कस कर रहे हैं 2 मिथाइल 1,5 हेप्टाडाइईन। अब हेप्टा मींस 7 कार्बन, तो हम यहाँ पे 7 कार्बन अगेन रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब मैंने क्या कहा, 7 कार्बन आपने शो कर लिया। आप इनके बीच में पहले सिंगल बॉन्ड दे दें, या आपने सिंगल बॉन्ड इन कार्बन के बीच में दे दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इनके बीच ऊपर नंबरिंग कर लें किसी भी एक साइड से। जैसे इसमें हमने इस साइड में नंबरिंग की, इसमें हमने इस साइड में नंबरिंग की, तो अब इस केस में मैं दोबारा यहां से नंबरिंग कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मेरी नंबरिंग हो गई। अब मुझे बेटे जो अटैच ग्रुप है उनको अटैच करवाना है। अटैच ग्रुप मेरा अगेन सेकंड कार्बन पे, तो यहाँ पे मैं सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल अटैच कर दूंगा। इसके बाद बेटे यहाँ पे जो 1,5 पोजीशन बताई गई, ये हमारे पास पोजीशन है इस डबल बॉन्ड की, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है डाइईन। तो डबल बॉन्ड जहां पे होगा उन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड शो करना है। तो फर्स्ट डबल बॉन्ड हमारे पास है फर्स्ट 1 और 2 कार्बन के बीच में, क्योंकि डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में हम लोअर नंबर ऑफ कार्बन की पोजीशन शो करते हैं। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, और दूसरा डबल बॉन्ड हमारे पास है बिटवीन कार्बन 5 और 6। आप पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड शो कर लें। अब आप कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4, वो बायफुटिंग हाइड्रोजन अगेन कंप्लीट कर लें। इसकी दो वैलेंसी हो गई। अब आप देखें इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है, इसको अगेन 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, आप इसको 1 हाइड्रोजन दे दें। इसकी भी 3 वैलेंसी कंप्लीट है, आप 1 हाइड्रोजन दे दें। और इस कार्बन की 3 वैलेंसी शॉर्ट है, तो आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे दें। इन दिस वे आप आसानी से कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं।
अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम मल्टी फंक्शनल ग्रुप भी लाते हैं। ये सिंपल बेसिक वाली बातें हैं, तो उनको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब मेरे पास एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। फॉर सपोज 3 इथाइल 4 मिथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 हेप्टेनोल बेटा मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। कौन सा कंपाउंड है? नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास आ गया 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 हेप्टेनोल। अगर इस कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप देखें हाउ मेनी कार्बन आर देयर। अगेन 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आप इनके बीच में सिंगल बॉन्ड दे दें या आपने सिंगल बॉन्ड दे दिया। आप इनकी नंबरिंग कर लें किसी भी एक साइड में 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? आपने नंबरिंग कर दी। नाउ यू अटैच फर्स्ट अटैच ग्रुप। आपके पास थर्ड कार्बन पे इथाइल ग्रुप है, आप इसको क्लोज फॉर्म में लिखें या आप ओपन फॉर्म में लिखें। आपके पास फोर्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, आप इसको इस तरह से शो करें। अब हमारे पास है 2 पोजीशन पे OL हेप्टेनोल से मुराद OL इज द suffix of alcohol. Alcohol means when hydroxy group attach on carbon. तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास OH ग्रुप अटैच है। अब इसका नाम हम इस तरह से देंगे, इसकी जो पोजीशन या OL है उसको हम OH ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इन कार्बन की वैलेंसी अगेन आप 4 करने के लिए हाइड्रोजन पुट कर लें। इसके 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 हाइड्रोजन आएगा। इस केस में भी 1 हाइड्रोजन आएगा, इस केस में भी 1 हाइड्रोजन, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन और इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। बट इस तरह से हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और इस तरह से इसको नाम दे सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर हमारे पास कुछ कॉमन नेम से स्ट्रक्चर आ जाते हैं, कुछ कॉमन नेम से स्ट्रक्चर आ जाते हैं। फॉर सपोज अगर मेरे पास आ जाए डाइमिथाइल एसिटाइलिन। कौन सा? डाइमिथाइल एसिटाइलिन। ये मेरे पास एक कंपाउंड आ गया जो कि कॉमन सिस्टम के तहत इसको हम नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो कार्बन का नंबर है वो इजीली कंफर्म नहीं है। अगर कॉमन नेम वगैरह आए तो उन कंपाउंड को हम किस तरह से नाम देंगे, उनको हम नाम देने के लिए इसके कॉमन नेम की हेल्प लेंगे। बट एसिटाइलिन हम किसको कहते हैं? एसिटाइलिन ऐसा कार्बन जिनके बीच में, ऐसे 2 कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। कॉमनली हमने इथाइन को एसिटाइलिन का नाम दिया था। अब देखिए हमारी मेन चेन ये बना के रखी है इनने, तो एसिटाइलिन मींस हमारे पास जब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। अब इसके ऊपर हमारे ग्रुप कौन से अटैच हैं, हमने ये चेन बना दी, कोई नंबरिंग की जरूरत नहीं है, कॉमन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर हमने बनाया। अब इसके ऊपर 2 मिथाइल अटैच है, एक मिथाइल आप यहाँ पे अटैच कर लें और एक मिथाइल आप यहाँ पे अटैच कर लें। ये आपके पास इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। क्या किया? एसिटाइलिन कॉमन नेम था और यहाँ पे हमारे पास डाइमिथाइल, जो डाइमिथाइल था, एक मिथाइल ये, दूसरा मिथाइल ये, दोनों साइड पे हमने एसिटाइलिन के ऊपर ये वाला ग्रुप अटैच कर लिया। इस तरह से हम एक कॉमन नेम के बेस पे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या अगर एक और स्ट्रक्चर हमें मिल जाए, अगर फॉर सपोज हमें मिल जाए नियोपेंटाइल अल्कोहल। क्या? नियोपेंटाइल अल्कोहल। बेटा देखिए ये कॉमन सिस्टम के अंदर जो कॉमन चीजें हैं उनके थ्रू हम नाम देते हैं। अब नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियो का स्ट्रक्चर, नियो हमने पढ़ा था प्लस शेप। अगर हमारे पास इन 5 कार्बन का पहले हमें नियो शेप बनाना है, आप क्या करें, नियो शेप बनाने के लिए ये 5 कार्बन इस तरह से अरेंज कर लें। ये हमारे पास हो गया नियो शेप, क्योंकि नियो शेप मींस प्लस शेप।
जिसमें 5 कार्बन इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद आप किसी भी एक कार्बन के ऊपर सेंटर को छोड़ के, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इस कार्बन पे, इस पे या इस कार्बन या इस कार्बन पे आप एक OH ग्रुप अटैच कर लें, क्योंकि हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है। तो आपने ये अटैच किया। अब आप इन कार्बन की रिमेनिंग 4 वैलेंसी हाइड्रोजन पुट करके वैलेंस कर लें। इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर। इस तरह से कॉमन नेम के भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। आयोबिक सिस्टम में मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आप पहले जो कंपाउंड मिल रहा है उसकी पेरेंट चेन को देखें। पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन हैं उनको आप एक लाइन में ड्रॉ कर लें। उसके बाद उनके बीच में आप सिंगल बॉन्ड दे दें। फिर आप किसी भी एक साइड में नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने के बाद आप उसके अंदर जो अटैच ग्रुप हैं या जो भी फंक्शनल ग्रुप आपको बताए जा रहे हैं उनका आप पोजीशन शो करके उनके ऊपर उनको ड्रा करें। उसके बाद आप उनकी जो वैलेंसी है 4 कार्बन की वो हाइड्रोजन के साथ फिल कर लें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक्स।